दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के अध्याय 7 प्रश्नावली 1 का। ये देखिए दूसरा प्रश्न है और ये प्रश्न छत्तीसगढ़ में जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में 2020 में आया था, ठीक ना। 2020 में आया था और ये सेट तीनों में आया था, ए, बी और सी। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस प्रश्न को शुरू से आखिरी तक देखते रहिए कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे देख रहे हैं कि लिखा हुआ है जो प्रश्न है, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवाया। 5 दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है। मतलब दिन, एक दिन में 4 लीटर, 2 दिन में 3 लीटर। जो पेट्रोल बचे हुए थे उसका लीटर हम पे लिखा हुआ है, देखिए नीचे बचे हुए पेट्रोल की मात्रा। 3 दिन में 2 लीटर बचा, 4 दिन में 1 और 5 दिन में 0। तो इसको हमको ग्राफ में दर्शाना है। तो यहाँ पे मैं स्केल से सबसे पहले ग्राफ बना लेता हूँ और आप लोगों को एग्ज़ाम में जब आप लोग बनाओगे तो उसमें ऑलरेडी एक ग्राफ दिया रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग चलिए एक ग्राफ बना लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे और इस ग्राफ में शो करेंगे कि कैसे हम लोग इसको दर्शा सकते हैं। और इससे आप लोग ग्राफ पेपर भी देख चुके होंगे इससे पहले, प्रैक्टिकल कापी वगैरह में से पीछे तरफ दिया रहता है ग्राफ पेपर। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमको 2 चीज़ों में ग्राफ बनाना है, दिन और बचे हुए पेट्रोल की मात्रा में। तो जो बचे हुए पेट्रोल की मात्रा है, ठीक ना, उसको हम लोग इस साइड में लिख सकते हैं। और हम लोग ये नीचे तरफ जो है, ठीक ना, ये हमारा मूल बिंदु है। 2 अक्ष हम लोग इसमें लिए, इस अक्ष को हम लोग x मानेंगे और ऊपर की ओर इस लाइन को y अक्ष मानते हैं। और यहाँ पे नीचे तरफ हम लोग दिन लिखेंगे, क्योंकि हम लोग ऊपर तरफ देखिए बचे हुए पेट्रोल की मात्रा लिखे हैं, तो नीचे तरफ हम लोग दिन लिखेंगे इस तरफ। तो इसमें हम लोग को नंबर शो करना है, तो चलिए शो कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये जो 2 दिया है इसमें देखिए दिन की संख्या 1 2 3 4 5 करके लिखा हुआ है। तो दिन के सीधा में हम लोग उतना ही गैप में 1, ठीक ना, ये हमारा जो मूल बिंदु है इसको 0 मान सकते हैं। और उतना ही गैप में फिर 2 और 3 4 ऐसा 5 करके लिख लिया। और ऑलरेडी जब आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा, वहाँ पे आपको ऐसे लाइन नापने की आवश्यकता नहीं है, उसमें आप डायरेक्ट बना सकते हैं। तो इस प्रकार से दिन के सीधा में, क्योंकि दिन में देखिए अधिकतम संख्या 5 है इसलिए 5 तक लिख लिया। और बचे हुए पेट्रोल की मात्रा में 0 से 4 तक अधिकतम इसमें लिखा हुआ है। तो इसको भी मैं 4 तक लिखने से हो जाएगा, मैं 5 तक भी लिख सकता हूँ। तो इसमें ऊपर तरफ भी मैं लिख लूँगा 1 2 3 4 और ये 5। मैं 4 तक लिखने से भी हो जाता, मैं 5 तक लिख लिया, कोई बात नहीं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे इसमें, तो हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिन में, एक दिन में कितना लीटर पेट्रोल बचा है इसमें 4 लीटर। तो दिन के सीधा से हमको 1 को पिकअप करना है और पेट्रोल की संख्या कितना बचा था 4, तो 1 और 4, ठीक ना। तो देखिए ग्राफ पेपर में हमको दिख जाएगा 1 के सीधा एक लाइन रहेगा और 4 के सीधा, तो यहाँ पे एक पॉइंट हमारा बनेगा। इसको अगर हम लोग इस प्रकार से मिलाए तो आप देख सकते हो कि देखिए 1 और 4, तो 1 और 4 को हम लोग मिला दिए तो ये हमारा हो गया 1 और 4। तो यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि हम लोग इस तरफ से 1 लेंगे, एक इस तरफ से नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिन में से 1 लेना है। तो दिन के लाइन जो है नीचे यहाँ से 1 लेना है और बचे हुए पेट्रोल की मात्रा लीटर में जो है वहाँ से हमको कितना लेना है 4। तो इस प्रकार से हम लोग वहाँ से 4 ले लिए, देखिए इस लाइन में। तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा 1 और 4। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 और 4, ठीक, बहुत आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसमें कि लिखा हुआ है, देखिए दूसरा नंबर में लिखा है 2 और 3। अब दिन में हमको कितना लेना है 2 लेना है, तो 2 ये है, तो इस तरफ हम लोग 2 और 3, तो 2 और 3 के सीधा इस तरफ 3 के सीधा को भी आगे मिलाएंगे और 2 को भी इस तरह से आगे हम लोग मिलाते जाएंगे, ठीक ना। अलग अलग आपको कलर का पेंसिल से मैं अब बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो ये देखिए 2 और 3 को हम लोग मिला दिए, तो इस पॉइंट को हम लोग दे सकते हैं 2 और 3। चलिए और आगे बढ़ते हैं इसमें। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है आगे 3 और 2, मतलब दिन में 3 लेना है और इसमें 2 लेना है। तो इसमें 2 वाला लाइन को भी आगे मिलाऊंगा मैं
और 3 वाले लाइन को भी अगर आगे मिलाता हूँ तो ये दोनों पॉइंट जहाँ पे एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक ना, वो पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 3 और 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग आगे देखेंगे लिखा हुआ है आखिरी में 4 और 1, मतलब दिन के सीधा में कितना लेना है 4, तो दिन के सीधा में 4 और 1, तो 1 को भी आगे बढ़ाएंगे हम लोग और 4 को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे यहाँ से इस प्रकार से। तो ये दोनों जहाँ पॉइंट आपस में मिलेगा उस पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं 4 और 1। और आखिरी पॉइंट क्या लिखा है 5 और 0, मतलब पेट्रोल की मात्रा जो बची हुई है वो 0 है, तो 0 के लाइन में तो 0 ही होगा। और दिन कितना लेना है 5, तो 5 इस पॉइंट पे होगा 5 और ये होगा 0, तो यहाँ पे हम लोग नीचे लिख सकते हैं इस पॉइंट को 5 और 0। तो इस प्रकार से हमारा जो ग्राफ में आप लोग देख रहे हैं पॉइंट हमको प्राप्त हुआ। अब इन तीनों पॉइंट को अगर आपस में हम लोग मिला देते हैं, ठीक ना, कौन कौन सा पॉइंट को, तो यहाँ पे हम लोग देखिए इस 1 4 पॉइंट को अगर 2 3 से मिला देते हैं, 2 3 को फिर 3 2 से मिला देते हैं, और 3 2 को 4 1 से, और 4 1 को 5 0 से, तो इस प्रकार एक लकीर प्राप्त होगा। तो यही हमारा ग्राफ है, ठीक ना। ग्राफ में हम लोग दोनों चीज़ को दर्शाए तो हमको इस प्रकार से एक लकीर सरल रेखा प्राप्त हुआ और हमारा ग्राफ बन के रेडी हो चुका है। तो बहुत आसान है। इस प्रकार आप इस प्रश्न को बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।